ओम शांति। 19/3/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मर कर घर जाना है। इसलिए देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। क्वेश्चन, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? आंसर, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है और कोई देधारी याद ना आए। लक्ष्य रहता है, देधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, ये भी ओह सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। हाँ, सभी जीते जी मरे हुए हैं। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सरफ की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत मिट जाता है। वो जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले तो ये पक्का याद करना है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमु प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हम सिस्टर्स हैं। सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये बहुत महीन समझने की बातें हैं। तो बच्चों को याद ठहरती नहीं। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं मैं भैंस हूँ आदि आदि। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है ही नहीं, इसलिए ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं आत्मा स्टार है, भ्राकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते हैं अंगूठे मिसल हैं। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ? और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है तो बनाते भी मोटे रूप में हैं। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतना छोटा बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। ये ड्रामा में नोंद है। तो बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊँ? तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ? आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है,
तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती हैं। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे महारथी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान। अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। ये शरीर हम इस दादा का है। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं। नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्हों को भूल से भगवानों वाच्य के बदले श्री कृष्ण भगवानों वाच्य लिख दिया है। भगवान तो निराकार हैं, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं कमाई के लिए। अनेक मंदिर बनाए, असली नाम शिव है। फिर सोमनाथ रखा। सोमनाथ सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोम रस दिया ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी तो होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनियाँ हैं। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उनको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। अभी तुम हो रावणपुरी में, तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है। बाप को याद करने नहीं देती, ये युद्ध चलती है। बाप कहते तुम कर्म योगी हो ना। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उससे याद करते हैं। हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो ओहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है, बहनों और भाइयों। अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आते हैं, सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आता है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं सन्यासियों का जय संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं, आत्मा शांत रहती है। परम धाम निर्वाण धाम जहाँ वाणी नहीं है, लीन तो हो नहीं सकती। आत्मा परम धाम में लीन नहीं हो सकती। ड्रामा में कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, ये भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करना है। देखते हुए भी ना देखो, ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? मुर्दों से तो डर लगता है, याद थोड़ी करेंगे। तो ये दुनिया मुर्दों की है, इनसे भी डर लगता है, इनको क्यों याद करें। बाप कहते हैं सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाई
साथ ले जाता हूँ। यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। ये नूंद है, फिर से विनाश होना ही है। कल्प पहले भी हुआ था, अब फिर से होना ही है। भगवान आते नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। ये महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना विनाश करने। चित्र भी क्लियर हैं, तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहाँ की ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार ही नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वो सब वहाँ पर काम में आएंगे। स्वर्ग में सब यहाँ के हुनर साइंस के काम में आएंगे। प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है। तुम आई ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते उन पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गट्टर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? सारी मुर्दों की दुनिया है तो बाबा कहते हैं शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यहाँ सुनाना है। यहाँ भी समझते हो बाबा बिगड़ सत्यों की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूरियान चलती है। ये बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छुमंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है। ये तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवजे में देता हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब को के ऊपर करनी पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, तो बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा ही नहीं है। मैं तो आता हूँ पतितों को पावन बनाने, ये बतलाने थोड़ी आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना ही है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया है इसलिए कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले चलो। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम आदि आदि। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए। एक गीत है ना, क्या कोतक देखा आदि आदि। देवियों की मूर्तियां बनाई, पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। माँ सेकंड बाई सेकंड की नूंद है, कल्प बाद फिर घड़ी यही सब रिपीट होगा। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते तो बाप कहते हैं सिर्फ अलफ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो, हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। ये है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते हैं बच्चों से,
और कोई से तो कर ना सके। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तब तो मैं बात कर सकूं। देह के भान में रहेंगे तो मैं कैसे बात करूंगा। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने ऐसे भी, यह भी ऑर्डिनेंस, तुमने 84 जन्म लिए, मनुष्य ही बने। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते विकार में नहीं जाना है, ऐसी यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं किसी को भी रोना नहीं है। सत्युग त्रेता में कभी रोते नहीं है, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म ही नहीं है। सत्युग त्रेता में बाबा कहते रोने का हुक्म ही नहीं, वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है, यहाँ संस्कार बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, वो संस्कार फिर वहाँ पर ले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। स्पष्टीकरण, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की कभी किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वस्थता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जगती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। ओम शांति।